दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक हत्यारा जो कभी पकड़ा नहीं गया। वो खुद कहता था, दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग, और फिर पुलिस को ऐसे खूनी कोड भेजता था जिन्हें आज तक कोई पूरा नहीं सुलझा पाया। उसने दावा किया कि उसने 37 लोगों को मार डाला। कम से कम 5 की हत्या तो पुलिस को भी साबित हो गई। यह है अमेरिका की सबसे डरावनी, सबसे रहस्यमयी और आज भी अनसुलझी सच्ची कहानी, ज़ोडिएक किलर। अमेरिका का सबसे रहस्यमयी सीरियल किलर 1960 के अंतिम सालों में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में एक ऐसा हत्यारा सक्रिय था जिसने पूरे अमेरिका को आतंकित कर दिया। वह खुद को ज़ोडिएक कहता था। उसने कम से कम 5 लोगों की पुष्टि की हत्या की, 2 को घायल किया और दावा किया कि उसने कुल 37 लोगों को मार डाला। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह पुलिस और अखबारों को चिट्ठियां भेजता था, चिट्ठियां जिनमें कोड सिफर और ठंडी धमकियां होती थीं। वह कहता था, दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग। आज 2026 में भी उसकी असली पहचान कोई नहीं जान पाया है। यह है ज़ोडिएक किलर की अनसुलझी, डरावनी और सबसे मशहूर कहानी। सबसे पहली पुष्टि की हत्या 20 दिसंबर 1968 को हुई। बेनिशिया, कैलिफोर्निया के लेक हरमन रोड पर 2 किशोर अपनी पहली डेट पर थे। 17 साल का डेविड आर्थर फेराडे और 16 साल की बेट्टी लू जेनसन। वे अपनी कार में बैठे थे। अचानक एक अजनबी ने उन पर गोलीबारी कर दी। डेविड को सिर में गोली लगी। बेट्टी भागने की कोशिश में पीठ में 5 गोलियां खा गई। दोनों की मौत हो गई। कोई लूट नहीं, कोई यौन हमला नहीं, सिर्फ ठंडा बेरहम कत्ल। 6 महीने बाद 4 जुलाई 1959 की रात वेलेजो के ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में 22 साल की पॉपुलर वेट्रेस डर्लिन फेरिन और उसका 19 साल का दोस्त माइकल मेज्यू कार में बैठे थे। एक आदमी ने उनके पास आकर फ्लैशलाइट जलाई और 9mm पिस्तौल से गोलीबारी शुरू कर दी। डर्लिन की मौके पर मौत हो गई। माइकल गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन बच गया और बाद में हमलावर का हुलिया बताया, मोटा गोल चेहरा वाला चश्मा लगाए एक शख्स। कुछ हफ्तों बाद 3 अखबारों वेलेजो टाइम्स क्रॉनिकल, सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर और सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को एक लिफाफा मिला। अंदर थीं चिट्ठियां और एक 408 अक्षरों वाला कोड सिफर। हत्यारे ने लिखा, मैं उन 2 किशोरों को मारने वाला हूं। अगर आप मेरी चिट्ठी नहीं छापेंगे तो मैं और लोग मारूंगा। अखबारों ने सिफर छापा। कुछ दिनों बाद 2 टीचर्स, डोनाल्ड और बेट्टी हार्डन, ने इसे सॉल्व कर लिया। सिफर में लिखा था, मुझे लोगों को मारना बहुत मजा आता है क्योंकि यह बहुत फन है। मैं स्वर्ग में अपने गुलाम इकट्ठा कर रहा हूं। पहली बार उसने अपना नाम बताया, ज़ोडिएक। सत्ताईस सितंबर 1969 लेक बेरिएसा, नाइपा काउंटी। ब्रायन हार्टनेल और सेसिलिया शेपर्ड पिकनिक कर रहे थे। एक आदमी काले हुड और एग्जीक्यूशनर के कपड़ों में आया। उसकी छाती पर सफेद रंग से ज़ोडिएक का क्रॉस हेयर सर्कल बना था। उसने उन्हें बांधा और चाकू से वार किए। सेसिलिया की मौत हो गई। ब्रायन किसी तरह बच गया। हमलावर ने कार के दरवाजे पर अपनी जानकारी लिखी और शांतिपूर्वक चला गया। 11 अक्टूबर 1968 प्रेसिडियो हाइट्स, सैन फ्रांसिस्को। 29 साल के टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन को उनके पैसेंजर ने सिर में गोली मार दी। हत्यारे ने स्टाइन की शर्ट का खून से सना टुकड़ा काटकर अखबार को भेज दिया। एक पुलिस वाले ने हत्यारे को देखा भी, लेकिन गलतफहमी की वजह से उसे जाने दिया। ज़ोडिएक ने कुल 20 से ज्यादा चिट्ठियां भेजी। हर चिट्ठी में वह पुलिस को चिढ़ाता और धमकियां देता था। उसने 4 मुख्य सिफर भेजे। 408 सिफर सॉल्व हो गया। 340 सिफर 51 साल बाद 2020 में 3 अमेच्योर कोड ब्रेकर्स ने सॉल्व किया। मैसेज था, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे पकड़ने की कोशिश में बहुत मजा ले रहे हो। बाकी 2 सिफर आज भी अनसुलझे हैं। पुलिस ने कई संदिग्धों की जांच की। सबसे चर्चित नाम था आर्थर ली एलन, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। समय के साथ डीएनए टेक्नोलॉजी आई। चिट्ठियों के स्टैंप्स और लिफाफों से डीएनए निकाला गया। 2025 में वेलेजो पुलिस ने बताया कि कुछ जेनेटिक प्रोफाइल ज़ोडिएक से मैच नहीं करते। 2026 तक भी केस आधिकारिक रूप से अनसुलझा है।
नए थ्योरी, किताबें और ग्रुप्स जैसे केस ब्रेकर्स लगातार नए नाम सामने ला रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी भी पुष्टि नहीं कर पाई है। क्या जोडियाक मर चुका है या वह अभी भी कहीं छिपा है? क्या भविष्य की टेक्नोलॉजी कभी इस रहस्य को सुलझा पाएगी? जोडियाक किलर ने सिर्फ हत्याएं नहीं की, उसने पूरे समाज में डर और अनिश्चितता फैला दी। उसकी चिट्ठियां, कोड और ठंडी धमकियां आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। यह है अमेरिका का सबसे मशहूर अनसुलझा मर्डर मिस्ट्री, जोडियाक किलर। क्या कभी उसकी असली कहानी सामने आएगी? केस अभी भी ओपन है। स्क्रिप्ट और रिसर्च, सभी तथ्य ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पर।